हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबके ब्रिलियंट क्लासेस में। मैं प्रशांत शर्मा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो आज का टॉपिक तो कुछ नहीं है क्योंकि कोचिंग ऑफ थे, तो उसे क्वेश्चन हमें देने होमवर्क में। ठीक है, तो वो आप लोगों को लगाने क्योंकि थोड़ा काम की वजह से हम बाहर आए हुए हैं। तो आप लोगों को यही क्वेश्चन लगाने हैं क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी हट गई तो फिर काम खराब हो सकता है ना। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, आप लोग लगाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन लगाने जरूर हैं क्योंकि हम चेक करेंगे, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये खाली ये कोचिंग के लिए नहीं है कि ओनली कोचिंग वाले बच्चे लगाएंगे, सबके लिए है। टॉप 10 क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हैं, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि ये पेपर में आ भी सकते हैं एग्जाम में आप लोगों के बोर्ड के लिए, तो उनमें भी ये काम आएंगे। ठीक है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, जहाँ तक टॉपिक हो चुका है वहीं तक का होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है ए ट्री इज 30 मीटर हाई। एक ट्री है वो कितना है, 30 मीटर हाई है। ठीक, इट इज ब्रोकन समवेयर इन द मिडल। वो क्या बोल रहा है कि वो मिडल से क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, ब्रेकन हो गया है। फिर बोल रहा है द ब्रोकन पार्ट मेक एन एंगल 30 डिग्री। बोल रहा है जो ब्रोकन पार्ट है वो अर्थ से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब बोला है 30 डिग्री विद द ग्राउंड के साथ। ठीक है, फिर बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री वाज ब्रोकन। बोल रहा है जो ट्री फाइंड करो, हमको हाइट फाइंड करो जो उस ट्री की जो ब्रोकन है। ठीक है, तो एक हमारे ट्री है, कितना मीटर था ये, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर था। अब हम सिर्फ फिगर बनाने लगाना आप लोगों को है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन ये मतलब ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और ये अर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि फाइंड एट व्हाट हाइट दैट ट्री वाज ब्रोकन। बोल रहा है कि हाइट ज्ञात करो कि ट्री कहाँ से ब्रोकन हुआ। तो हम इसको क्या मान लेंगे, एच। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, एच। और टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, तो हमने अगर इसको एच मान लिया, जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम ए और बी बोल दें और इसको सी बोल दें। तो जो ए बी हाइट है वो बी सी क्या इक्वल है, क्योंकि यही पेड़ तो है इधर आके गिरा है, यही पेड़ इधर आके गिरा है। तो इसकी हाइट जो होगी इसकी हाइट जो होगी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अगर हमने इसको एच मान लिया तो इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 30 माइनस एच। क्या हो जाएगी, 30 माइनस एच। अब हमें हाइपोटेनियस पता है और क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर। तो हमारा साइन थीटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लग जाएगा आप सभी से, बस फिगर सेम यही रहेगा। इतना जान लो, जो ये हाइट होगी ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि यही पेड़ है जो इधर आके गिरा है, मतलब ये ब्रेक होके इधर आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बस इसको सॉल्व करना है, साइन थीटा लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसे तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ कैंसिल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला है एन एरोप्लेन वेन 300 नहीं 3000 मीटर हाई। ठीक, बोला है कि एरोप्लेन है जो कितने मीटर ऊपर है, 3000 मीटर ऊपर है। ठीक, बोल रहा है हाई पासेस वर्टिकली, कैसा है, वर्टिकली है, अबव अनदर एट द इंस्टेंट वेंट। बोल रहा है उसी टाइम पे एक दूसरा एरोप्लेन आता है, देयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एट द सेम ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन से क्या है, दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, एक का दिया 60 डिग्री और एक का दिया 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है हाउ मेनी मीटर्स हाइयर इज वन देन द अदर। बोला है एक एरोप्लेन है, ये हमारा एक एरोप्लेन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेस है इसको। ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक, वो एक एरोप्लेन क्या करता है, यहाँ से देखता है, और जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 3000 मीटर। कितनी दी हुई है, 3000 मीटर। ठीक है, ये A1 है, मतलब कि एरोप्लेन फर्स्ट है। और बोला है उसी टाइम पे एक दूसरा एरोप्लेन है जो वही उसी टाइम पे है, उसी ऑब्जर्वेशन से देखा गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री। ठीक, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो बोल रहा है कि हमें ये बताओ कि जो ये एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। पहले इस एंगल को सॉल्व करेंगे 45 वालों को। ठीक है, इसके बाद हम पूरे का एंगल सॉल्व करेंगे, और जो एच की वैल्यू आएगी, जो एच की वैल्यू आएगी उसको 3000 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो एच की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे, 3000 से क्या कर देंगे, माइनस, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। देखने में सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, सिंपल सी बात है। हमसे बोला था कि एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर पर है, वर्टिकली है। ठीक,
और उसी टाइम पे दूसरा एरोप्लेन है जो, और दोनों का एलिवेशन ऑफ एंगल कितना बन रहा है, एक से 45 बन रहा है और एक से कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। सेम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, कोई इंसान खड़ा है वही दोनों एरोप्लेन को देख रहा है, एक एरोप्लेन को देख रहा है उसका एंगल 60 बन रहा है और एक एरोप्लेन देख रहा है उसका एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो बोल रहा है जो दोनों एरोप्लेन है, जो पहला एरोप्लेन है वो दूसरा से कितना ऊपर है, ठीक है। बोला हाउ मेनी मीटर्स हायर इज द वन देन द अदर्स, बोला अदर वाले से वो कितना ऊपर हाई है। तो ये पूरी हमें हाइट पता है 3000 मीटर, इसको क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। इसको एच मान के पहले ये एंगल सॉल्व करेंगे, फिर ये एंगल सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब एच की वैल्यू आ जाएगी तो उससे 3000 क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर है। एक बोला एक टावर है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर हाइट दी हुई है, ठीक। और बोल रहा है वो ग्राउंड से जो है कितना, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री, कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द टावर, बोल रहा है इस पॉइंट से टावर के बेस तक की डिस्टेंस निकालो। तो आराम सॉल्व हो जाएगा, tan थीटा लगा दो आराम से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व करो, थीटा तुम्हें पता ही है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो इसे भी सॉल्व करना है इसी तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए पॉइंट ए, बोल रहा है एक पॉइंट ए है, ठीक, ए पॉइंट ए, ठीक, इस 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लैग स्टॉप, ठीक, फ्लैग स्टॉप से कितनी दूर है, 50 मीटर दूर है, ठीक, कितनी मीटर दूर है, 50 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एंगल बना था ऐसे, ठीक है, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, मतलब यहाँ पे हमने क्या मान लिया, ए पॉइंट है और ये हो गया ए और बी, तो ओ हाँ ये हो गया पी, ठीक है, ये हमने पी माना, पी ए बी, ठीक, बोल रहा है एंगल पी ए बी कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी ए बी 60 डिग्री बना, बोल रहा है द फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप, ये एच निकालना है, इसको एच मान लो, बस सॉल्व कर दो, tan थीटा, tan 60 इक्वल टू एच अपॉन 50, सॉल्व, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक तो अब इससे सरल क्या चाहिए तुमको, यो भी ना लगा पाओ, फिर ऐसा करो, कुछ ना करो, तुम प्रैक्टिस करो बस, और क्या सोच रहे हो क्या करिए, ठीक है। तो ये वाला लग भी जाएगा, ये वाला भी लग जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर ना आए तो पूछ लेंगे, ठीक है, इनको हम सॉल्व कराएंगे कोचिंग में भी, ठीक है। और पहले तो अपने आप से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने सबके फिगर बता दिए हैं, सॉल्व करना है सिर्फ तुमको, ठीक है। तो ये तो कर ही सकते हो अपने आप से, इतने तो वो नहीं हो क्या, मतलब अनपढ़, तो ये सॉल्व ना कर लो, ये सॉल्व कर लेना, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब पे प्रैक्टिस करनी है, लगेगा तो ठीक और नहीं लगेगा तो और ठीक, फिर तो हम बताएंगे ही, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन, ठीक, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर, टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस 100 मीटर एंड 25 मीटर फ्रॉम दीज बेस एंड द सेम लाइन, बोल रहा है कि एक ही लाइन में जो है दो डिस्टेंस है, 100 मीटर के और एक 20 मीटर के। तो बोल रहा है यहाँ सेम लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल इसके साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास टावर है, इस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने बताया था कि जब भी तुमको 2 पॉइंट देंगे 2 एंगल मानोगे, एक एंगल तुमको यहाँ दिया, एक एंगल यहाँ दिया है, ये है और क्या है, ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तुमको दी है 100 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तुमको दी है 25 मीटर, ठीक। अब ये मानोगे थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा, सिंपल देखो, राइटिंग पे ना जाना, क्योंकि राइटिंग तो इस पे हमें बनेगी नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब नहीं सॉल्व कर लोगे, आराम से हो जाएगा, पहले एक एंगल ये वाला ले लो, फिर दूसरा एंगल ये वाला ले लो, ठीक है। एंगल तुमको पता है, एक से tan में निकलेगा, tan वाला सॉल्व करोगे, दूसरे से cot निकलेगा, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा करोगे, tan 90 थीटा कैसे हो, क्या हो जाता है, cot थीटा। और तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड कर दोगे, बस 2 इक्वेशन बनेगी, एक tan वाला और एक cot वाला, और दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन इंटू क्या कर दोगे, सेकंड, आराम से आंसर आ जाएगा, एकदम सस्ता आंसर, ठीक है। तो लग जाएगा ना, एकदम सस्ता, एकदम सरल, एकदम मक्खन मक्खन जैसा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो जिन जिन के लगते जाए, हाँ इससे में पता चल सकता है, तुम वीडियो देखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है।
पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आंसर आ रहा तुरंत कमेंट करो, हमें ये पता चल जाएगा कि तुम वीडियो देखते सॉल्व करते गए। तो ये, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिना पेन कॉपी हो जाएंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम माइंड से सॉल्व करो थोड़ा कंसंट्रेट होके तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से, क्योंकि इतने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सलामी बल्लेबाज क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये है एकदम सरल क्वेश्चन, मक्खन क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, द शैडो ऑफ 45 मीटर टॉल मीनार, ठीक, एक मीनार है, ठीक, इस, और ये है इसकी शैडो मीनार की, इसकी हाइट हमको मान लिया 45/3, और ये क्या है, शैडो ऑफ 25 मीटर टॉल मीनार इज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, एक मिनट। बोला जो मीनार है वो कितना हमारा, बोल रहा है कि देखो 10 साइडो ऑफ, लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की, द साइडो ऑफ 25 मीटर टॉल मीनार, मतलब कि 25 बोलो, 45 मीटर एक मीनार है टॉल, उसकी साइडो कितनी है, इज, यहाँ पे है साइडो का इज कितना है 45/3, 45/3, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड करो एंगल ऑफ एलिवेशन, एकदम सस्ता क्वेश्चन, काट दोगे 1/√3, एकदम देखो 45 tan थीटा रखो 45/√3, 45 कट गया, 1/√3 क्या होती है, tan कितना होता है 30, और tan 30 इसका आंसर हो जाएगा 30, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एकदम सरल क्वेश्चन है यार, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा दिल पे बात मत लेना, ठीक है। तो एकदम सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलो इसका तो आंसर हमने ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी एकदम लल्लू क्वेश्चन, बोल रहा है कि फ्रॉम अ पीक ऑफ अ माउंटेन 60 मीटर हाइट, एक बोल रहा है एक माउंटेन है, वो कितना है, उसकी पीक कितनी है, 60 मीटर लंबा है, कितना मीटर लंबा है, 60 मीटर, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, एक टावर इसके आगे है, उसके टॉप से और उसके बॉटम से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, ठीक, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दो बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल मान लेंगे, ये कितना बन रहा है 30, ऊपर के एंगल छोटे बनते, नीचे एंगल कितने बनते, बड़े, 60 डिग्री। बोले फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बोला टावर की हाइट निकालो, ये टोटल कितना है 60 है। जब हम ये एंगल सॉल्व करेंगे, एंगल मान लो ए बी सी और डी, और इसको मान लोगे ए, जब एंगल ए डी बी सी सॉल्व करेंगे तो हम ये पूरी हाइट लेंगे, जब एंगल ए डी ई सॉल्व करेंगे तो हाइट हमको माननी पड़ेगी ना, यहाँ पर तो हम इसको क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, एच मान के पहले हम बड़ा वाला एंगल सॉल्व करेंगे, फिर ये छोटा वाला एंगल सॉल्व करेंगे। जब दोनों एंगल सॉल्व करेंगे, जब एच की वैल्यू आ जाएगी, जब एच की वैल्यू आ जाएगी तो 60 में क्या कर दें उसको माइनस, क्योंकि पूरी हाइट 60 है, और 60 में अगर हमने इतना एच माइनस कर दिया तो कितनी हाइट बची टोटल, यही बची ना, और ये जो हाइट होगी किसके बराबर होगी, टावर के बराबर। सॉल्व आंसर, सॉल्व क्वेश्चन, एकदम सस्ता क्वेश्चन, ठीक है। इनको लगा डाला तो हाइट एंड डिस्टेंस जिंगल आला, एकदम सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा, खाली इतना पूछ रहा, टोटल हाइट तुमको 60 दी हुई है, इसका एच निकाल लो, इसका एच किससे निकालोगे 30 से, ठीक है। पहले सॉल्व करोगे ये, क्योंकि हमको बेस पता करना पड़ेगा, बेस हमने मान लिया एक्स दिया हुआ है, ठीक है, अरे यार, ठीक है। तो बेस मान लिया हमने एक्स दिया हुआ है, इसके बाद जब एक्स दिया हुआ है, बाइको वाला जो है नहीं पढ़ाई दे रहा, यही होता है दुख दर्द पीड़ा, यही है, और क्या कुछ नहीं है, यही है दुख दर्द पीड़ा, ठीक। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे बोला था जो माउंटेन है वो कितना है 60 मीटर है ये, और हमने अगर इतना एंगल, इसको हमने मान लिया एच, ठीक है, तो अगर हम 60 में एच माइनस कर दें कितना बचेगा, सिर्फ यही बचेगा ना, और ये किसके बराबर दिए हमें, टावर के बराबर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से, एकदम सस्ता क्वेश्चन, ठीक है। तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलो चले, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है and the angle of depression of the top and bottom of the building which, ये क्या लिखा है, सिनरेड ऑन द साइड, सिनरेड ऑन द साइड ऑफ द रोड सीन, ठीक। बोल रहा है कि सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर सिचुएटेड ऑन द अदर साइड, ठीक, इफ द रोड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक, 45 and 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, हाइट ऑफ, अरे यार खाली फर्जी क्वेश्चन, देखो ये हमको एक बिल्डिंग दी हुई है, ये हमको दिया हुआ टावर, ठीक है, हमें यही सॉल्व करना है। अब बोला बिल्डिंग से दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, पहले जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम, ये हमें दिया है 45 और ये दिया है हमें 45, वो
कट गया था, एक लोग आ गए थे, ठीक है। ये दिया 45 और ये दिया है 60। अब बोल रहे हैं बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 10 मीटर। तो फाइंड करो टावर की हाइट। तो सिंपल सी है, ये पूरे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या मान लो, एच। ये पूरा एंगल सॉल्व करो, फिर ये वाला एंगल सॉल्व करो। जब ये वाला एंगल सॉल्व करोगे, ये वाला, ठीक है, ये जब एंगल सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। जब एच की वैल्यू आ जाएगी तो एच को, जो एच की वैल्यू आएगी उसको 10 से क्या कर दो, माइनस करो। जब 10 से माइनस कर दोगे तो ये हाइट जो आएगी, ये हाइट किसके इक्वल है, टावर के इक्वल। तो भाई हमारी क्या हो जाएगी, टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था 9वां क्वेश्चन। इसके बाद हम आएंगे अपने 10वें नंबर क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे और तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा सरल है, समझे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है ये, इसको शायद लगाए भी होगे कि द ऑब्जर्वर फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसका 75 मीटर हाइट है, ठीक। एक लाइट हाउस है, उसका 75 मीटर है, ठीक है। अब लाइट हाउस किसके किनारे होगा, समुद्र के किनारे होगा, ठीक है। तो ये हाइट है इसकी, 7 लाइट हाउस है, ठीक है। बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स। अब 2 शिपें क्या है, आ रही हैं, ठीक, 2 शिप है और दोनों से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एक इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है, 2 से बन रहा है। ये बीच वाला कहाँ चला गया, ठीक। यहाँ पे 2 शिप है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इससे बन रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इससे बन रहा है, ठीक, डिग्री बन रहा है, ठीक। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप। बोला जो पहले जो शिप है वो एक दूसरे के जस्ट अपोज, आगे पीछे, ठीक, आगे पीछे मतलब आगे पीछे, एक शिप आगे उसके जस्ट पीछे क्या है, दूसरी शिप है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेम साइड और दोनों एक ही साइड आ रही हैं। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। बोल रहा है इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बस ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन सारे लगवाए भी हैं, इसका अच्छे से लग सकता है। इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए और हमें कॉपी में कहीं नीचे में इसका आंसर सिर्फ कमेंट में चाहिए। तो पहले देखो ये करना है, फिर ये करना है। ये अगर किए हो तो गुड और नहीं किए हो तो बैड, इसको कर लो। अगर करिए सच में किए हो तो इसको और लोगों के पास शेयर करो, उनसे करवाओ, क्योंकि इसमें एक आती है घंटी, उसको बोलते हैं जादुई घंटी, ठीक है, ठीक, उसको दबाना है। चाहे जैसे दबाओ, हमको नहीं मतलब, बस दब जाना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो।